हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने पीएच मान का पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है नींबू का पीएच मान होता है 2.4 2.7। इसे याद करने की ट्रिक है, इसे हम रिलेट करेंगे नींबू 2.4 अर्थात 10 रुपये के नींबू कितने आते हैं, 2-4 नींबू ही आते हैं 10 रुपये में। गर्मियों का सीज़न है दोस्तों, तो हमें इससे याद हो जाएगा 10 रुपये के कितने नींबू आते हैं, 2-4 नींबू। अगला है हमारा दूध का पीएच मान होता है 6.4। हम इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि दूध का दाम 64 रुपया प्रति लीटर है, तो इस प्रकार से हमें याद हो जाएगा 6.4। और दोस्तों आपको बता दें कि पीएच मान की जो रेंज होती है वो इस प्रकार से होती है 0 से 14 तक के बीच में होती है। 0 से 14 तक के बीच में होती है दोस्तों। ये जो आपको नंबरिंग दिखाई दे रही है ये अम्लीय होती है। 1 से लगाकर 6 तक के मान होते हैं जो अम्लीय होते हैं, और जो 7 होता है ये उदासीन होता है, और ये 8, 9, 10 ये यहाँ से 14 तक जाएंगे हम, ये क्षारीय होता है। तो इस प्रकार से पीएच मान 0 से 14 के बीच में होते हैं, तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। अगला आता है हमारा सिरके। या हम इसे इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, सिर में 3 दिन से दर्द है, यह सिरके। इसमें भी 3 शब्द आता है, सिर में 3 दिन से दर्द है। अब आता है समुद्र जल का पीएच मान होता है 8.5। हम इसे इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ से समुद्र की जल की दूरी 85 किलोमीटर दूर है, अर्थात 8.5। इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। अब आगे आता है H2SO4। इसे दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान होता है 1 यानी नंबर 1। इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है। अगला टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। अगर टमाटर को हम मटर बोलें तो इस प्रकार से इसे रिलेट कर सकते हैं, मटर में कितने दाने होते हैं, 4-5 ही दाने होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम टमाटर का भी पीएच मान याद कर सकते हैं। अब आता है अचार का पीएच मान होता है 3.5 से 3.9, अर्थात हम इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जो आम का अचार होता है, आम के दाम 35 से 39 रुपया प्रति किलो है, तो इस प्रकार से हम इस अचार का भी पीएच मान याद कर सकते हैं। अब अगला आता है शैम्पू का पीएच मान होता है 7 से 10 के बीच में। तो दोस्तों हम इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि बाबा रामदेव की जो शैम्पू है वो हमें 7 रुपये में मिल जाती है पतंजलि की है, और जो है मुकेश अंबानी की शैम्पू है वो हमें 10 रुपये की मिलती है। तो हम इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि शैम्पू का मान 7 से 10 के बीच में होता है। अगला आता है चाय का पीएच मान होता है 5.5। तो हम इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि हमें चाय 5.5 रुपये की मिलती है, 5.5 रुपये की मिलती है। और मैंने पिछले वीडियो में यह बताया था कि कॉफ़ी का मान 5 होता है, तो चाय उससे महंगी है क्योंकि लोग चाय ज़्यादा पसंद करते हैं। टमाटर अभी मैंने टमाटर का बनाया पीएच मान बताया था। अब आया है टमाटर रस का पीएच मान होता है 4.1। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं, इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है। अगला आता है पीएच मान की रेंज। तो पीएच मान की रेंज होती है 0 से 14 के बीच में। इसे मैंने ऊपर बता दिया दोस्तों, उसे आपको याद हो गया होगा। पीएच मान का सूत्र होता है -log 10 ब्रैकेट में H+ को इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं, जो आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों। और केला का पीएच मान होता है 4.5 से 5.2। दोस्तों जब नवदुर्गा आती है तो हमारे यहाँ केले के भाव बढ़ जाते हैं, तो आता है इसको 45 से 52 रुपये प्रति किलो केले के भाव हो जाते हैं। तो हम इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं।
गैस्ट्रिक जूस। तो हम इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं गैस्ट्रिक जूस को, इस प्रकार से याद कर सकते हैं गैस्ट्रिक जूस को कि 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर जूस पीने से पेट में गैस बन रही है। अब ज़्यादा जूस पियोगे तो गैस तो बनेगी ही। पनीर का पीएच मान होता है 5.9। तो इसे हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पनीर का जो भाव है वो 59 रुपये प्रति किलो है। अर्थात हमें दोस्तों बस याद करना है, हालांकि हमारे यहाँ पनीर का भाव 60 रुपये है, लेकिन हमें 59 रुपये के हिसाब से याद करना है। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा कि पाव भर पनीर 59 रुपये की आती है, तो इसे 5.9 हो जाएगा। सामान्य वर्षा। दोस्तों सामान्य वर्षा को हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं, इसका पीएच मान कि 5, 6, 7, इस पर 5, 6, 7 इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं कि सामान्य वर्षा का मान होता है 5.6 से 7 के बीच में। तो 5, 6, 7 सामान्य वर्षा, जब सामान्य वर्षा होती है तो 5, 6, 7 के बीच में होती है। अगला आता है मक्खन। मक्खन का पीएच मान होता है 6.1। इसे हम और 6.1 से 6.4 के बीच में। तो मक्खन को हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि मक्खन का भाव जो है 61, पहले दूध का भाव होता है 64 रुपये प्रति लीटर, इस प्रकार से मक्खन का भाव इतने तक एंड हो जाता है मक्खन का 64 रुपये प्रति लीटर के उसमें। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं कि 61 से 64 के बीच में मक्खन का भाव होता है। तो 6.1 से 6.4, तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।